लाल चौक यहाँ प्रोटेस्ट के लिए परमिशन चाहिए होती है, हम किसी को अलाउ नहीं करना, पॉलिटिकल ना किसी और को, इसलिए आप कोई हो नहीं ऐसे कि आपको अलाउ करेंगे, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन सर इंसाफ ढूंढ रहे हैं, इंसाफ। हाँ इंसाफ ढूंढो, लेकिन पहले अप्लाई करो ना भाई, समझ नहीं आ रही है, अप्लाई करना है, परमिशन अप्लाई करना है हमसे। सॉरी टू से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू कर रहा हूँ सर। हमने एक साल पहले आपकी जेन्युइन डिमांड है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं डीसी साहब के पास भी गया, एसएसपी साहब के पास भी गया। परमिशन अगर डीसी साहब देते हैं तो एसएसपी साहब रिजेक्ट करते हैं। एसएसपी साहब क्या है, परमिशन तो डीसी साहब देता है, हमसे इनपुट अभी तक आया नहीं। वो मतलब आपके इनपुट्स ही नहीं मांगेंगे हमसे अभी तक। सर मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक बार नहीं सर, कम से कम लगभग 20 बार मैंने अप्लाई किया है। बिलाल साहब जो बिलाल मैं बदल दो, ताज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, गवर्नर साहब इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो, we want justice, 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 तखत बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तखत बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। के पहले हम बड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने आज से 1 महीने पहले अनंतनाग में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने अनंतनाग में कहा कि ओनली होम डिपार्टमेंट मेरे पास है, बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स है वो सरकार के पास है। अब मैं आपके इस मीडिया के जरिए से मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप मुझे बताइए, अगर आपने खुद स्टेटमेंट दिया कि होम डिपार्टमेंट मेरे हाथ में आता है, तो फायर सर्विस एस्पिरेंट्स अभी तक रोडों पे क्यों है? हम ठोकरे पिछले 12 सालों से खा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब, हम आपके फैमिली है, मोतिबाना गुजारिश करते हैं आपसे, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और ये जो मेरे पीछे आप ये भीड़ देख रहे हो, ये पीएचडी स्कॉलर्स है, उन्होंने पीजी क्वालिफाई किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनको लिस्ट से बर्खास्त किया गया डेलिबरेटली। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए से एलजी मनोज सिन्हा साहब तक भी एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द फायर सर्विस एस्पिरेंट के साथ इंसाफ किया जाए, अगर नहीं तो हम पूरे तमाम एस्पिरेंट्स घंटाघर जाम करेंगे। किसी भी सूरत में जितना एलजी मनोज सिन्हा साहब ने फायर सर्विस एस्पिरेंट को रुलाया, इतना किसी सरकार ने नहीं रुलाया। हम परेशान हो गए। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे जम्मू राजभवन बुलाया, टेबल टू टेबल उसने मेरे साथ मीटिंग की, एक बार नहीं 10 बार एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे बुलाया। उसने कहा कि आप लोगों के साथ जस्टिस होगा। रिसेंटली मैं एंटी करप्शन डायरेक्टर के जो ब्यूरो है उस वहां पे मैं गया, उन्होंने कहा कि इसमें जो 109 एस्पिरेंट्स जो लगे हुए हैं उनके ऊपर जो एफआईआर है वो जल्दी सामने आएगा। हम उसी दिन का वेट कर रहे हैं। इतना बड़ा खुलासा है, जब बीजेपी ने यहाँ पे 370 आर्टिकल रिवोक किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहे। कौन कर रहा था उस टाइम भ्रष्टाचार? उन्होंने इल्जाम लगाया यहाँ के रीजनल पार्टी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह कहना पड़ता है 370 खोने के बाद पहला लिस्ट नाम पर है जम्मू कश्मीर यूटी में फायर एंड इमरजेंसी, जिसको नाम दिया गया मदरा फॉल्स स्कैम्स एंड फादर फॉल्स स्कैम्स। अगर अल्लाह ताला ने, भगवान ने कुत्तों को जुबान दी होती तो कुत्ता भी कहेंगे कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है, इतना बड़ा स्कैम है। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब, उस तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती है। हमने उसको कश्मीरी में भी समझाया, हमने उसको इंग्लिश में भी समझाया, हर एक भाषा में हमने उसको समझाया। और उसने मुझे जम्मू राजभवन बुलाया, श्रीनगर राजभवन बुलाया, मीटिंग की मेरे साथ, आपके साथ वादा होगा। वो जो अभी एस्पिरेंट्स लगे हुए हैं वो इलीगल सैलरी ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट का खजाना लूट रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ है मुझे बताइए। अगर एलजी सरकार ने कहा कि जो होम डिपार्टमेंट है वो मेरे हाथ में आता है, बाकी जो भी डिपार्टमेंट है वो मेरे पास है। एलजी मनोज सिन्हा साहब, क्या हम आपके बच्चे नहीं है? ये जम्मू कश्मीर की जो फैमिली है या आपकी फैमिली है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये एलजी के फैमिली है। मुझे बताइए एलजी मनोज सिन्हा साहब, पूरा मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, हर रोज हम सड़कों पे है, कुछ लड़के परेशान हो गए। हम लास्ट पे आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, एलजी साहब ये लड़ाई यहीं पे खत्म नहीं होगी, टिल डेथ तक ये लड़ाई सिलसिला जारी रहेगा। किसी भी सूरत में जब तक हमें जस्टिस नहीं दिया जाएगा हम लड़ते रहेंगे टिल डेथ तक।